गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे, एक लेक्चर पढ़ चुके हैं इसका। आगे कंटिन्यू करते हैं। रक्त और हमारा शरीर, इसमें हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें छोटे छोटे रक्त कण पाए जाते हैं, जो लाल रंग के, कुछ सफ़ेद रंग के और कुछ में बिल्कुल ही कलर नहीं होता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब ब्लड किससे बनता है? जो हम भोजन करते हैं उसी से ब्लड बनता है। अगर हम सही मात्रा में भोजन नहीं करते तो हमारा ब्लड भी नहीं बन पाता है। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो लाल रंग के कण होते हैं, जो कैसे दिखाई देते हैं, बालूशाही जैसे दिखाई देते हैं, उनकी कमी से ही हमें वीकनेस महसूस होती है और उसे क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही है। यूँ तो एनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। अगर किसी के पेट में क्या हो जाते हैं? कीड़े हो जाते हैं, तब भी उसके शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ब्लड की कमी हो जाती है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। हमें क्या करना चाहिए? साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लावे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बनाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है, शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। कहने का मतलब हमें क्लीननेस का पूरा ख्याल रखना चाहिए। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब कल हमने पढ़ा था कि हमारे ब्लड में 3 तरह के कण होते हैं। तो लाल कण का तो पता चल गया। अब सफ़ेद और जो छोटे छोटे बिंबाणु जिन्हें प्लेटलेट कहते हैं, इनका क्या काम है? तो आइए देखते हैं आगे। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वह बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। जो हमारा ब्लड होता है लिक्विड, उसमें प्लाज्मा में क्या होती है? एक किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी जो प्लेटलेट है वो क्या करती है? हमारे किसी भी घाव को भरने में मदद करती है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है,
जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। ये आप अच्छे से जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गहरी चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं उससे पहले ही घर पर उसके पट्टी वट्टी लगा देते हैं जिससे कि ब्लड थोड़ा रुक जाए। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कई बार कोई क्रिटिकल केस आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है तो उसको ब्लड की शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और इतना जल्दी शरीर में ब्लड बनता नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि उसे क्या करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। जरूरत व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। हमारे ब्लड को कितने 4 ग्रुप में बांटा गया है और जिसका सेम ग्रुप हो उसी को उसका ब्लड दिया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, कई बार ऐसा होता है कि उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिलता, तब क्या करना है? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। तो हमारे आप लोग देखते हो जगह जगह ब्लड बैंक है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर क्या करते रहें, रक्तदान करते रहें। आपको पता है आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं और हर समय वो ब्लड डोनेट करने के लिए तत्पर रहते हैं। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि ब्लड डोनेट करने से क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए दान कर दिया जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, यानी पीठ को थपथपाते हुए कहा। ये जो पाठ था ये यतीश अग्रवाल के द्वारा रचना लिखी हुई थी। अच्छा पाठ था। हमें ब्लड के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। ब्लड में कितने तरह के कण पाए जाते हैं? 3 तरह के, लाल, सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई कलर नहीं होता। लाल कण की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी कारण हमारे ब्लड का कलर कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। सफ़ेद कण हमें बीमारियों से बचाने में प्रोटेक्शन करते हैं और जो बिल्कुल रंगहीन होते हैं, जिन्हें प्लेटलेट भी कहते हैं, वह हमारी चोट को, घाव को भरने में मदद करते हैं। हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके और हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं हो। तो अब बताओ, आप लोग खुद सोचो, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो आपको अगर चैप्टर पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पढ़ते रहें, मेरे चैनल को देखते रहें।